गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग एंथोसिरोस में स्त्री ध्वनि का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो स्त्री ध्वनि के डेवलपमेंट के साथ साथ ही हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन की बात की थी कि पौधानी का डेवलपमेंट हो गया। पौधानी में जो एंथेरोजोइड हैं वो परिपक्व हो गए, साथ ही साथ स्त्री ध्वनि का भी, अगर उभय लिंगाश्री पादप है, थैलस है, तो सबसे पहले पौधानी विकसित होगी, पौधानी का परिपक्वन होगा। अगर एक लिंगी पादप है तो दोनों का डेवलपमेंट साथ साथ भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि थैलस की मैच्योरिटी किस प्रकार की है। तो जब यहाँ पर स्त्री ध्वनि और पौधानी का डेवलपमेंट हो जाता है तो यहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की जब प्रक्रिया होती है, तो निषेचन के बाद यहाँ पर हमें द्वैगुणित डिप्लॉइड, द्वैगुणित जाइगोट प्राप्त होता है। और जो द्वैगुणित जाइगोट होता है, ये जाइगोट स्पोरोफाइट जो जनरेशन होती है, इस स्पोरोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। क्यों? क्योंकि इसी जाइगोट से किसका डेवलपमेंट होना है? स्पोरोफाइट का। तो यहाँ पर जो जाइगोट है, जाइगोट आकार में वृद्धि करके, पिछले लेक्चर में बताया था आपको, आकार में वृद्धि करेगा और oospore का निर्माण करेगा। जब यहाँ पर oospore का निर्माण हो जाता है तो oospore के निर्माण के बाद में क्या होता है? फिर आगे का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर जो स्पोरोफाइट पीढ़ी है, स्पोरोफाइट पीढ़ी का डेवलपमेंट कैसे होगा? जो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखा था, जाइगोट या फिर oospore, दोनों ही कह सकते हैं। तो इस जाइगोट में होगा प्रथम विभाजन उदग्र, और उदग्र विभाजन से यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड डिवीजन होगा, और सेकंड डिवीजन होगा पहले के अनुप्रस्थ पर। ये पहला था, इस पहले के अनुप्रस्थ पर हुआ, तो यहाँ पर 4 कोशिकाओं का डेवलपमेंट हो गया। जब यहाँ तक का जब डेवलपमेंट हो जाता है, तो यहाँ तक के डेवलपमेंट के बाद में अब यहाँ पर अनियमित विभाजन होते हैं, अनियमित विभाजन होते हैं। और अनियमित विभाजनों के बाद यहाँ जो सेल्स होती हैं, क्योंकि सेल्स का निर्माण हो रहा है, ये सेल्स 3 सोपान में व्यवस्थित हो जाती है। क्योंकि यहाँ अभी हम 2-2 सेल ही दिखाएंगे तीनों सोपानों में, तो ऐसा नहीं है कि 2-2 सेल हो रही हैं, अनियमित विभाजन हो रहे हैं तो बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ ये सारी की सारी जो सेल्स होती हैं वो 3 सोपान में व्यवस्थित होती हैं। कैसे? सबसे ऊपर वाला सोपान, मिडिल सोपान, और सबसे नीचे वाला। तो यहाँ जो 2-2 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, तो 2-2 नहीं मान लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं, केवल यहाँ पर हमने 2-2 कोशिका शो की हैं। जो सबसे ऊपर वाला होता है ये अपर लेयर, मध्य वाली मिडिल लेयर, और सबसे नीचे वाली लोअर लेयर। अब देखिए, यहां तक का डेवलपमेंट तो हो गया। जो यहां पर जिन सेल्स का निर्माण हुआ था अनियमित विभाजन के बाद में, वो सेल्स व्यवस्थित तो हो गई। अब यहां पर तीनों जो सोपान हैं, तीनों सोपान के अलग अलग कार्य हैं। कैसे? जो लोअर होती है, सबसे नीचे वाली जो लोअर लेयर होती है, ये लोअर लेयर तो किसका निर्माण करती है? फुट का निर्माण करती है। कंप्लीट फुट का निर्माण नहीं करती। फुट का जो मुख्य भाग होता है, फुट का
मुख्य भाग निर्माण करती है। जो मिडिल लेयर होती है, ये मिडिल लेयर फुट के शीर्ष भाग का निर्माण करती है और शीर्ष भाग के साथ ही साथ यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण करती है या मेरिस्टेमेटिक सेल्स का निर्माण करती है। टिश्यू ना कहकर कि हम इनको सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि सेल्स का समूह होता है। तो यहाँ मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट या मिडिल लेयर और लोअर लेयर दोनों ही मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? कंप्लीटली फुट का निर्माण कर रहे हैं। अब जो अपर लेयर होती है, ये अपर लेयर किसका निर्माण करेगी? कैप्सूल का। जितना भी डेवलपमेंट कैप्सूल का होना है, कैप्सूल का कंप्लीटली जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? अपर लेयर के द्वारा होता है। तो यहाँ हम लोअर लेयर और मिडिल लेयर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर के जब हम आगे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें नीचे फुट शो करेंगे, फुट का निर्माण करेंगी। तो हमको डेवलपमेंट किसका देखना है? अपर लेयर से कैप्सूल का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए, यहां पर जो लोअर लेयर की सेल्स होती हैं, जो लोअर लेयर की सेल्स होती हैं, इन सेल्स में होते हैं विभाजन और यहां 8 सेल्स का निर्माण होता है। जब यहां विभाजन होते हैं तो यहां 8 सेल्स का निर्माण होता है। 4 सेल्स तो आउटर व्यवस्थित हो जाती हैं और 4 सेल्स ही कहां? इनर। जब एक बाहरी सतह होगी तो दूसरी कैसी होगी? आंतरिक। ये जो 8 कोशिकाएं लोअर लेयर के, यहां होता है अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन की वजह से 8 कोशिकाओं का निर्माण हो गया और 8 की 8 कोशिकाएं कैसे? 4-4 के ग्रुप में, एक आउटर लेयर या आउटर सेल्स और इनर सेल्स के 2 यहां परतों में व्यवस्थित हो गई। अब यहां पर जो अलग अलग परतों में व्यवस्थित हुई हैं, जो आउटर सेल्स होती हैं, इन आउटर सेल्स के अंदर वापस यहां पर विभाजन होगा। तो जो आउटर सेल्स हैं यहां वापस डिवीजन होगा और डिवीजन होने से यहां वापस ये कोशिकाएं 2 परतों में व्यवस्थित हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि जो बाहर वाली कोशिकाएं, इनको हम नाम दे देते हैं जैकेट इनिशियल। जो बाहर वाली कोशिकाएं जैकेट इनिशियल सेल्स। इसी प्रकार जो अंदर वाली कोशिकाएं हैं, इनको बाहर वाली को हमने जैकेट इनिशियल कह दिया और अंदर वाली जो कोशिकाएं, इनको हम स्पोरोजिनस सेल कहेंगे। स्पोरोजिनस सेल्स। तो यहां पर जो लोअर लेयर की जो 8 कोशिकाएं थी, ये 2 सोपानों में आकर के व्यवस्थित हो गई। अब यहां पर क्या होगा? सॉरी स्टूडेंट्स, यहां आउटर लेयर की 4 सेल और इनर लेयर की 4 सेल, अभी आगे विभाजन होगा। ये एम्फीथीसियम का निर्माण करेंगी और ये एंडोथीसियम का निर्माण करेंगी। ये एम्फीथीसियम का निर्माण करेंगी और ये एंडोथीसियम का निर्माण करेंगी, क्योंकि आगे का डिवाइडेशन एम्फीथीसियम की सेल्स में होगा, ना कि एंडोथीसियम की सेल्स में। सॉरी। तो यहां पर जो एम्फीथीसियम होता है, इस एम्फीथीसियम की सेल्स में जो आउटर सेल्स थी, इनके अंदर वापस विभाजन होता है। जब इनके अंदर वापस विभाजन होता है, यहां विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद में जो कोशिकाएं हैं, अब यहां पर 2 परतों में व्यवस्थित हो जाएंगी। जो बाहर वाली होंगी, जो आउटर होंगी, वो तो जैकेट इनिशियल का निर्माण करेंगी, जैकेट इनिशियल सेल्स का निर्माण करेंगी, और जो अंदर वाली होंगी वो स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करेंगी, इनर सेल्स। ये स्पोरोजिनस
सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करेंगे, जिन्हें हम आर्चीस्पोरियल सेल भी कहते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल। तो यहाँ 2 परतों में एम्फीथीसियम की होंगी, ना कि ये 8 सेल। तो यहाँ पर अब ये दोनों आउटर सेल जैकेट इनिशियल में हो गई, इनर सेल स्पोरोजिनस सेल्स में हो गई। जिस वक्त इनका डेवलपमेंट होता है उसी वक्त एंडोथीसियम जो होता है, यहाँ जो सेल्स होती हैं ये विभाजन करती हैं। एंडोथीसियम की सेल्स विभाजन करेंगी और यहाँ पर स्ट्राइल कॉल्यूमेला का निर्माण करेंगे। ये कहाँ होता है? सेंटर में। कॉल्यूमेला जो कैप्सूल होता है उस कैप्सूल के सेंटर में व्यवस्थित होता है। तो एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं वो विभाजन करती हैं और विभाजन करके सेंटर में स्ट्राइल कॉल्यूमेला का निर्माण कर लेती हैं। अब यहाँ पर जो एम्फीथीसियम की सेल्स हैं, आउटर लेयर जो होती है वो जो जैकेट इनिशियल कहलाती हैं, ये तो करती हैं जैकेट का फॉर्मेशन। और स्पोरोजिनस की जो सेल्स होती हैं, ये स्पोरोजिनस की सेल्स में अब यहाँ पर क्योंकि इन सेल्स को किसका निर्माण करना है? एसएमसी का, स्पोर मदर सेल्स का निर्माण करना है। अब जो एसएमसी होंगी इनमें 2 प्रकार की सेल्स का निर्माण होगा। जब एसएमसी मियोसिस करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, तो स्पोर फॉर्मेशन करेंगी। और जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, क्या हो रही है? माइटोसिस। मियोसिस से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और माइटोसिस से किसका निर्माण होगा? एलेटर्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का निर्माण साथ साथ होता है। तो स्टूडेंट्स, आधी सेल्स मियोसिस के द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं और आधी जो सेल्स होती हैं एसएमसी की, वो यहाँ पर एलेटर्स का निर्माण करती हैं। तो यहाँ इस प्रकार से जो आगे का डेवलपमेंट है वो इस प्रकार से होगा। वापस डायग्राम की तरफ चलते हैं, एक बार पहले और देख लीजिए। यहाँ अपर और मिडिल और लोअर लेयर दोनों की दोनों मिलकर के कंप्लीटली फुट का निर्माण कर रहे हैं और इस मिडिल लेयर की जो सेल्स हैं बची हुई वो किसका निर्माण कर रही हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण कर रही हैं। अब जो अपर लेयर है जिसके द्वारा कंप्लीटली कैप्सूल का फॉर्मेशन होना है, इसमें होते हैं विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। आउटर सेल 4 सेल आउटर व्यवस्थित हो जाती हैं और 4 सेल इनर के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। जो आउटर की सेल होती हैं उन्हें हम एम्फीथीसियम कहते हैं और जो इनर की सेल होती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? एंडोथीसियम। जिस वक्त एम्फीथीसियम में विभाजन से 2 परतों का निर्माण हो रहा है, एक तो जैकेट इनिशियल का और अंदर की तरफ स्पोरोजिनस सेल्स का, उसी वक्त एंडोथीसियम विभाजन करके अंदर की तरफ स्ट्राइल कॉल्यूमेला का निर्माण करता है। अब यहाँ जो जैकेट इनिशियल सेल हैं वो कैप्सूल का जैकेट बनाएंगी और जो स्पोरोजिनस सेल हैं वो एसएमसी में कन्वर्ट हो जाएंगी। एसएमसी की आधी कोशिकाएं मियोसिस के द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी और शेष जो आधी कोशिकाएं होती हैं वो एलेटर्स का निर्माण करेंगी। तो ये कैसी होती हैं? एन। और ये कैसी होती हैं? 2n, क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस हो रही है, मियोसिस नहीं हो रही। तो देखते हैं आगे डायग्राम में। क्योंकि यहाँ पर मिडिल लेयर और लोअर लेयर दोनों ही मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? दोनों की दोनों लेकर यहाँ पर फुट का निर्माण कर लेते हैं कंप्लीट। तो नीचे की तरफ किसका निर्माण हो गया? फुट का। फुट का निर्माण होने के बाद में इसके ऊपर जो अपर लेयर है, ये अपर लेयर किसका निर्माण करेगा? कैप्सूल का। तो यहाँ पर देखिए जो अपर लेयर है, इस अपर लेयर के द्वारा अब यहाँ कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा। कैसे? ये जो इंटरनल जो दिखाई दे रहा है, ये इंटरनल क्या है? एंडोथीसियम। और जो बाहर की तरफ का जो रीजन है ये कंप्लीटली क्या है? एम्फीथीसियम।
तो यहाँ ये जो रीजन है वो एम्फीथीशियम का है और जो अंदर वाला है वो किसका है, एंडोथीशियम का। तो ये क्या कहलाता है, एम्फीथीशियम अंदर वाला, एंडोथीशियम नीचे फुट उपस्थित है। यहां एक चीज एब्सेंट है, सीटा। फुट सीटा कैप्सूल स्पोरोफाइट में 3 होते हैं, तो यहां सीटा एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर वापस से फुट, जो एम्फीथीशियम की कोशिकाएं, क्योंकि एंडोथीशियम के अंदर आगे ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं होना है, केवल सेल्स को विभाजन करके किसका निर्माण करना है, कॉल्यूमेला का। तो यहां पर जो अंदर वाली जो सेल्स होती हैं, ये अंदर वाली सेल्स तो बार बार विभाजन करके अंदर की तरफ केवल और केवल किसका निर्माण कर लेती हैं, कॉल्यूमेला का निर्माण कर लेती हैं। अंदर की तरफ यहाँ कॉल्यूमेला का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो बाहर वाली कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, एम्फीथीशियम, ये एम्फीथीशियम की कोशिकाओं में अब यहां पर क्या होना है, आउटर सेल्स मिलकर के, आउटर जो सेल्स होती हैं, आउटर सेल्स किसका निर्माण करेंगी, जैकेट का। और जो इनर सेल्स हैं, वो इनर सेल्स किसका निर्माण करेंगी, स्पोरोजिनस टिश्यू का। तो ये तो स्पोरोजिनस टिश्यू है जो अंदर की तरफ निर्मित हो रहा है, और इस कंप्लीट स्पोरोजिनस टिश्यू को बाहर से कवर किए हुए जो जैकेट इनिशियल सेल्स हैं, जैकेट इनिशियल सेल्स विभाजन करती हैं और विभाजन करके किसका निर्माण कर देती हैं, जैकेट का निर्माण कर देती हैं। और ये जैकेट इस कैप्सूल को, क्योंकि जैकेट सेल्स कैसी होती हैं, स्ट्राइल होती हैं, एक प्रोटेक्ट लेयर, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ये जैकेट, ये स्पोरोजिनस टिश्यू और ये कॉल्यूमेला। अब यहां पर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू किसका निर्माण करेगा, यहां स्पोरोजिनस टिश्यू के द्वारा एसएमसी का फॉर्मेशन होगा। तो यहां जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू यहां एसएमसी का निर्माण करेगा। बाहर की तरफ जैकेट लेयर। अब यहां पर जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स यहां एसएमसी का निर्माण करेंगी। तो ये क्या बन गई, एसएमसी, स्पोर मदर सेल। अब यहां पर जो आगे का डेवलपमेंट होना है वो किससे होना है, स्पोर मदर सेल से। तो आगे का डेवलपमेंट जो स्पोर मदर सेल से होना है, तो यहां पर जो अंदर वाली जो लेयर है, ये तो कॉल्यूमेला के रूप में ही व्यवस्थित रहेगी। जो बाहर वाली लेयर है, ये लेयर जैकेट के रूप में ही रहेगी। लेकिन जो स्पोरोजिनस टिश्यू था, स्पोरोजिनस टिश्यू से एसएमसी बनी है। अब ये एसएमसी में की आधी कोशिकाएं क्या करेंगी, विभाजन करके आधी कोशिकाएं तो इस प्रकार से इलेटर्स का निर्माण करेंगी, जो किससे बनती हैं, माइटोसिस से। और बाकी की आधी कोशिकाएं मियोसिस के द्वारा किसका निर्माण करेंगी, स्पोर्स का। तो ये क्या है, इलेटर्स, और ये स्पोर। तो एट लास्ट किसका निर्माण हो गया, कैप्सूल के द्वारा। यहां पर
स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ ये जो कंप्लीट कैप्सूल है, इस कैप्सूल ने किसका निर्माण कर दिया? स्पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये स्पोर्स कैसे फ्री होंगे? क्योंकि स्पोर्स जब फ्री होंगे कैप्सूल से, तभी यहाँ पर जो गैमेटोफाइट स्टेज है, उस गैमेटोफाइट स्टेज का निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब शुष्क वातावरण होता है, मौसम के अंदर नमी कम होती है, तो जो सेल्स होती हैं, जैकेट सेल्स, जो स्फुटन की प्रोसेस है, कैप्सूल का स्फुटन, तो यहां पर जो कैप्सूल का स्फुटन होगा, तो ये स्फुटन होता है शुष्क मौसम में, शुष्क वातावरण में। जब पानी की कमी हो जाती है तो ये सेल्स क्या होंगी? शुष्क हो जाएंगी, और शुष्क होने के बाद में इनके अंदर खिंचाव होगा, और खिंचाव होने के कारण शुष्क वातावरण में सेल क्या हो जाती हैं? सेल्स में, और सेल्स भी कौन सी? जैकेट सेल्स में खिंचाव होता है, और खिंचाव से क्या होगा? दरार का निर्माण हो जाएगा, दरार बन जाती है। ये काम तो शुष्क वातावरण में हो रहा है, जैसे दिन के समय टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर दरार बन गई सेल्स के अंदर। अब क्या होगा? जब नमी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेटर्स होते हैं, शुष्की की वजह से, जल की कमी की वजह से ये इलेटर्स क्या हो जाते हैं? इस प्रकार से फोल्ड हो जाते हैं, इलेटर्स फोल्ड हो जाते हैं, घूम जाते हैं। अब जैसे ही ये जल अवशोषित करेंगे, यहाँ जल अवशोषित करेंगे, तो ये क्या झटके के साथ में खुलते हैं। जो ऐसे फोल्ड थे, ये फोल्ड लेटर्स ऐसे झटके के साथ में खुलते हैं। जब झटके के साथ में खुलेंगे नमी अवशोषित करके, तो जो स्पोर्स होते हैं, इन दरारों से बाहर छिटक जाते हैं। स्पोर्स यहाँ से बाहर छिटक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब जो स्पोर्स बाहर निकले हैं, ये स्पोर्स के अंदर क्या होता है? क्योंकि अगर हम स्पोर्स की संरचना की बात करें, स्पोर कैसा होता है? ये एक्साइन और अंदर वाली इंटाइन, और ये न्यूक्लियस, यही संरचना होती है स्पोर की। अब यहां पर जब स्पोर का अंकुरण होगा, तो जो स्पोर का अंकुरण होता है, ये अंकुरण नमी में होता है, या कहें जल की अधिकता में होता है। जल की अधिकता में जो एक्साइन होगी, ये एक्साइन टूटेगी, जगह जगह से टूट जाएगी। एक्साइन जगह जगह से टूट जाएगी, तो जो इंटाइन होती है, ये इंटाइन इस प्रकार से बाहर की ओर निकलती है। इंटाइन जर्म ट्यूब के रूप में ये क्या कहलाएगी? जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब के रूप में ये बाहर की ओर निकल जाएगी। तो जब जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस इसके टॉप पर आ जाएगा, और टॉप पर आने के बाद में अनुप्रस्थ पट के द्वारा ये बाकी के पार्ट से क्या हो जाएगा? सेपरेट। पट का निर्माण हो गया, बाकी के पार्ट से इसका कनेक्शन टूट गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर विभाजन होते हैं एक दूसरे के समकोण पर। इस प्रकार से जो कोशिका होती है, तो एक दूसरे के समकोण पर विभाजन होकर के 4 सेल्स का निर्माण हो जाता है। ये 4 सेल्स दो सेल्स के रूप में 2 स्तरों में जमा हो जाती है। जो ऊपर वाली होती है, जो अपर लेयर होती है, ये अपर लेयर तो थैलस का निर्माण करती है, और जो लोअर लेयर होती है, ये लोअर लेयर राइजोइड का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से कंप्लीट गैमेटोफाइट थैलस का डेवलपमेंट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।